brought to you by Higher and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. अमेरिका का पश्चिम में बसा यूटा राज्य, ये जगह न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों की तरह चर्चित नहीं है, लेकिन अपने अंदर कई खतरनाक रहस्य छिपाए हुए हैं। इन्हीं में से एक है 1000 से ज्यादा भेड़ों की अचानक हुई मौत का राज। 17 मार्च 1968 की आधी रात यूटा में स्थित एक सैन्य केंद्र के निदेशक कीथ स्मार्ट के घर फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ थे यूटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर बोर्ड, जिनकी आवाज में गहरी चिंता झलक रही थी। उन्होंने बताया कि यूटा के स्कल वैली नाम के एक स्थान पर 1000 भेड़ें मृत पाई गई हैं। ये जगह उनके सैन्य केंद्र से मात्र 27 मील की दूरी पर थी। कुछ दिन पहले ही उनके केंद्र से एक विमान उड़ा था। क्या यह घटना उस उड़ान से जुड़ी थी? सेना ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब इसका सच खुला, इसका सच सामने आया, तो असलियत ने सबके होश उड़ा दिए। क्या थी हजारों भेड़ों की मौत की कहानी? वो रहस्य क्या था? जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी की शुरुआत होती है यूटा के रेगिस्तान में 8 लाख एकड़ में फैले डगवे प्रूविंग ग्राउंड से, एक विशाल मिलिट्री सेंटर जहां टारगेट रेंज, प्रयोगशालाएं और सैन्य बंकर मौजूद हैं। बाहर से एक सामान्य मिलिट्री सेंटर दिखाई देने वाली इस जगह के अंदर 1960 के दशक में कुछ और भी चल रहा था, जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। डगवे प्रूविंग ग्राउंड को 1940 के दशक में इसलिए बनाया गया ताकि अमेरिकी सेना सुरक्षित तरीके से अपने परीक्षण कर सके। 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान इसे फिर से सक्रिय किया गया। 1958 तक ये अमेरिकी सेना के रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल वेपन स्कूल का आधिकारिक केंद्र बन चुका था। मार्च 1968 में जब भेड़ों की मौत की घटना हुई, यहाँ एक खतरनाक पदार्थ का परीक्षण चल रहा था। ये पदार्थ इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद भी किसी इंसान को मिनटों में मार सकती थी। दरअसल एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक रणजीत घोष ने एक कीटनाशक इजाद किया। रणजीत इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी में काम करते थे। उन्होंने एमिटॉन नाम का कीटनाशक बनाया, जिससे खास खेती के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन जब किसानों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया तो पता चला कि यह ज़रूरत से ज़्यादा जहरीला है। एमिटॉन का इस्तेमाल करने से लोगों की तबीयत खराब होने लगी, लिहाजा जल्द ही से बाजार से हटा लिया गया। एमिटॉन की कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन इसी बीच केमिकल वेपन्स बनाने वाली कंपनियों की नज़र इस पर पड़ गई। उन्होंने इसे और भी खतरनाक बना दिया। इस तरह एमिटॉन से एक नए अत्यंत घातक पदार्थ का जन्म हुआ, जिसे कोड नेम VX दिया गया। VX एक ऑर्गोफॉस्फेट कंपाउंड है जो नर्व एजेंट की श्रेणी में आता है। इसे नर्व एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की तंत्रिकाओं यानी कि नर्व्स के बीच संचार को बाधित करता है, जिसके चलते मांसपेशियों में ऐंठन होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसके संपर्क से किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। ये अत्यंत घातक पदार्थ है जो त्वचा के संपर्क में आने या सांस के जरिए शरीर में एंटर कर सकता है। VX का प्रभाव इतनी जल्दी होता है कि कुछ ही मिनटों के अंदर ही यह जानलेवा साबित हो सकता है। केवल कुछ मिलीग्राम VX आदमी की जान ले सकता है, जिसके चलते इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रासायनिक हथियारों में से एक माना जाता है। 1968 की उस रात में यूटा में हजारों भेड़ें VX के संपर्क में आ गईं और मारी गई। लेकिन यह सब हुआ कैसे? दरअसल डगवे प्रूविंग ग्राउंड में उस रोज 3 परीक्षण किए जाने थे। पहले परीक्षण में एक तोप से VX दागा गया, दूसरे में 160 गैलन VX को खुले में जलाया गया, तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षण में 1 टन VX हवाई जहाज से छिड़का गया। ये सब एक्सपेरिमेंट इंसानी आबादी से दूर होने थे, लेकिन तीसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान एक भयानक गलती हो गई। दरअसल जिस विमान से VX छिड़का जाना था, उसका स्प्रे नोजल टूट चुका था। जैसे जैसे विमान ऊपर उठा, नर्व एजेंट रिसता रहा। उस दिन तेज हवाएं चल रही थी जो इस जहर को सीधा स्कल वैली की ओर ले गई। अगले दिन वहां चरने वाली भेड़ें अचानक बीमार पड़ने और मरने लगी। कुछ ही दिनों में हजारों भेड़ें मर चुकी थी। सरकार और स्थानीय लोगों के आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन अनुमान है कि 3,483 से 6,400 के बीच भेड़ें मारी गई।
स्कल वैली के निवासी रे पैक उस रोज अपने घर के आंगन में काम कर रहे थे जब उन्हें अचानक कान में तेज दर्द महसूस हुआ। वो जल्दी सो गए। अगली सुबह उनके घर के बाहर का दृश्य भयावह था। जमीन मरे हुए पक्षियों से पटी थी। दूर एक मरता हुआ खरगोश तड़प रहा था। रे पैक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक वहां एक हेलीकॉप्टर उतरा। उसमें से वैज्ञानिक और उपकरण निकले। वैज्ञानिकों ने जल्दबाजी में जानवरों के शव इकट्ठा किए। पैक परिवार का रक्त परीक्षण कराया और फिर बिना कोई स्पष्टीकरण दिए चले गए। पैक परिवार हैरान और भयभीत था। सेना ने तुरंत मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय एक रासायनिक परीक्षण हुआ और वो भी कहा कि शायद विमान से कोई खराबी आई होगी, लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि भेड़ों की मौत उनके परीक्षण की वजह से हुई थी। इसके बाद स्थानीय लोगों को मुआवजा देकर मामले को निपटाने की कोशिश शुरू हो गई। हालांकि मामला दबा नहीं। जल्द ही ये बातें सामने आ गई कि डगवे प्रूविंग ग्राउंड सिर्फ एक सैन्य केंद्र नहीं था, बल्कि यह रासायनिक और जैविक हथियारों के लिए अमेरिकी सरकार का मुख्य परीक्षण स्थल बन चुका था। द गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रमुख समाचार पत्रों ने 1960 और 1970 के दशक में इस केंद्र पर कई डिटेल्ड रिपोर्ट्स छापी, जिससे पता चलता है कि यहाँ किए गए परीक्षणों के परिणाम सिर्फ स्कल वैली तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई अन्य स्थानों पर भी असर डाला। अखबारों के माध्यम से धीरे धीरे खबर फैली और जल्द ही लोगों में गुस्सा पनपने लगा। ये वो दौर था जब अमेरिकी जनता वियतनाम युद्ध से पहले ही परेशान थी। केमिकल वेपन्स के एक्सपेरिमेंट से उन्हें और भी आक्रोश आया। मतलब इस घटना ने उन्हें और भी आक्रोशित कर दिया और 1969 में मामला और बिगड़ा जब अमेरिकी मीडिया को चेज यानी कट होल्स एंड सिंक एम प्रोग्राम के बारे में पता चला। इस कार्यक्रम के तहत सेना खतरनाक रासायनिक पदार्थों को समुद्र में डुबो देती थी। जहाज़ों को मस्टर्ड गैस, सेरिन और वीएक्स जैसे जहरीले पदार्थों से भरकर 250 मील दूर समुद्र में डुबोया जाता था। ये खुलासा जनता के लिए और भी चिंताजनक था, क्योंकि इससे दूरगामी परिणाम हो सकते थे। उदाहरण के लिए स्कल वैली में हुए एक्सपेरिमेंट्स के चलते जिन लोगों पर असर हुआ था, उन्होंने इसके अंजाम लंबे वक्त तक भुगते। जैसे रे को भयंकर सिरदर्द रहने लगा और उनका शरीर सुन्न हो जाता। आगे चलकर उनकी बेटियों को भी यही समस्याएं हुई। उन्हें बार बार गर्भपात का सामना करना पड़ा। हालांकि इन स्वास्थ्य समस्याओं और वीएक्स के संपर्क में आने के बीच कोई पक्का संबंध स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन पैक परिवार को यकीन था कि उनकी बीमारियों की वजह नर्व एजेंट ही था। सरकार ने लंबे समय तक सच्चाई को छिपाए रखा, लेकिन 30 साल बाद 1998 में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सरकार ने एक 30 साल पुरानी रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि वीएक्स का स्तर इतना ज़्यादा था कि भेड़ें मर सकती थी। ये वही वीएक्स था जिसका एक्सपेरिमेंट स्कल वैली के पास किया गया था। इस सबूत के बावजूद सेना ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। और इतना ही नहीं, एक और दिलचस्प बात बताते हैं आपको। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए जेनेवा कन्वेंशंस में युद्ध में केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के बैन पर एक प्रोटोकॉल जारी हुआ था। इस प्रोटोकॉल के तहत युद्ध के दौरान ऐसे हथियारों का उपयोग बैन था, लेकिन इनकी टेस्टिंग और स्टोरेज पर कोई पाबंदी नहीं थी। लिहाजा अमेरिका में साल 1997 तक केमिकल हथियारों को स्टोर किया जाता था। 1997 में अमेरिका ने यूएन समझौते पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हथियारों की आखिरी खेप 2023 में नष्ट हुई थी। इसी ट्रिविया के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। आपको ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट में बताइएगा। ये लिखा था मेरे साथी कमल ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों और रोचक किस्सों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।